देखिए अपन पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि निर्देशांक का व्यापक रूप क्या होता है, कि जैसे अपन निर्देशांक को कैसे लिखते हैं। तो देखिए निर्देशांक को लिखने के लिए आपको पता है कि उसको पहले x और y के रूप में लिखा जाता है। इस रूप में किसको लिखा जाता है? निर्देशांक को लिखा जाता है। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे अपन? x की लिखेंगे, फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे? y की। जैसे अपन से पूछा जाए कि 2 और 3 है जैसे, तो इसमें ये 2 किसका मान है? x का, और ये किसका मान होगा? y का मान हो जाएगा। फिर इसी में ऐसा पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी बताना है। इसमें किससे? x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको किसका मान बताना है? y का मान बताना है। अगर यहीं पे अगर अपने पास y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको किसका बताना है? x का बताना है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। तो आप इस चीज का ध्यान रहे कि जो पहले वाला मान होता है वो x का होता है, बाद वाला किसका होता है अपने पास? y का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन लिखेंगे, आप लोग एक काम करो पहले लिख लीजिए फिर मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे निर्देशांक का व्यापक रूप, x और y, ठीक है। फिर देखिए अगर अपने पास x बराबर 0 होता है तो बिंदु कहाँ पे होगा अपने पास? बिंदु अपने पास होगा, बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। दूसरी बात, अगर y बराबर अपने पास 0 होता है तो बिंदु कहाँ पे होगा अपने पास? बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। फिर देखिए अपने पास 0 और 0 जो होते हैं ये किसके निर्देशांक होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि ये सामान्य जानकारी आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर अपने पास निर्देशांक होता है किसके रूप में होता है? x y के रूप में होता है। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। इसके बाद में x बराबर 0 होता है तो बिंदु कहाँ पे होना चाहिए अपने पास? y अक्ष पर स्थित होता है। कैसे? देखिए जैसे अपने पास ये ग्राफ है, ये अपने पास ग्राफ है, आपको पता है ये कौन सी अक्ष है? x अक्ष है। ये कौन सी है? y है। और ये x डैश होता है और ये कौन सा डैश होता है? y डैश होता है। ये अपने पास बिंदु O होता है जिसके मूल बिंदु कितने होते हैं? 0 0 होता है, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि x अक्ष पर अगर y बराबर 0 होता है तो इस अक्ष पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए y का मान ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा ना, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन इस लाइन पे ना तो y का मान बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए इस अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसमें y बराबर क्या होगा? 0। और y बराबर 0 होता है तो कौन से अक्ष पे होता है? x अक्ष पर होता है, ठीक है। अगर अपने पास मान लीजिए इस अक्ष पर x बराबर 0 होता है तो कौन से अक्ष पे होगा? y अक्ष पे होगा, क्योंकि x का मान इधर आएंगे तो घटेगा, इधर आएगा तो क्या होगा? घटेगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अपन अगर इसी अक्ष पे घूमे, इसी पे, तो अपने पास ना तो मान बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि इस पे इधर जाएंगे तो अपन जैसे माइनस में जाएंगे और इधर जाएंगे तो अपन प्लस में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपन कौन से बिंदु पे है? 0 वाले बिंदु पे है। तो जब भी अगर x का मान 0 हो तो आपके कौन से x पर दर्शाना है? उसको y अक्ष पर दर्शाना है। अगर y बराबर 0 होता है तो उसको कहाँ पे दर्शाना है? आपको y अक्ष पर दर्शाना है, ठीक है। आगे इस बात समझ में। अब इसके बाद लिखिए अपने पास, देखिए फिर एक और चीज होती है, जैसे अपने पास जैसे एक चीज होती है हमारे पास दूरी का फॉर्मूला, d बराबर डिस्टेंस है, और दूरी का फॉर्मूला मैं बताऊंगा कैसे है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जरूर नहीं कि अपन x2 लिखे, पहले x1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y2 न लिखे y1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे दो बिंदु दे रखे हैं अपने पास, ठीक है, ये दो बिंदु है और इसके निर्देशांक अपन ने x1 और y1 लिया, इसके निर्देशांक हमने x2 और y2 ले लिया। अब इसमें अंतर क्या है कि x वाले और x वाला, इन दोनों का अंतर निकाल के हमें क्या करना है? उसका वर्ग करना है। उसका क्या करना है? वर्ग। और y वाले और y वाले का अंतर निकाल के उसका वर्ग करना है। अब मैंने ये बोला कि जैसे पहले इसको भी लिख सकते हो चाहे इसको भी लिख सकते हो। अंतर कितना रहेगा? जैसे आपके 3 दे रखा है, एक तो 3 4 है और इधर 5 और 4 है। जैसे अब इनका अंतर निकालोगे आप, किन किन का? इनका अंतर आपको क्या दिख रहा है? 2 भी दिख रहा है, -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर इधर आएंगे तो मान घटेगा अपने पास, तो अंतर माइनस में आ रहा है। अगर इधर जाएंगे तो अपने पास प्लस में आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस से फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि घात क्या है अपने पास, सम संख्या, और जब भी घात सम संख्या होती है ना अपने पास, तो मान किस में आता है, धनात्मक में आता है। अब चाहे से ये माइनस में आए चाहे प्लस में आए, अपने पास मान किस में आएगा, प्लस में। जैसे -2 का वर्ग करोगे तो आपके क्या आएगा, 4 आएगा आपके, तो 4 आएगा। इसमें भी वही है, बस ये ध्यान रखना कि x को x में से ही माइनस करना है, x वाले निर्देशांक को x वाले में से माइनस करना है, और y वाले निर्देशांक को y में से माइनस करना है, ठीक है। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और चीज इसमें होती है, जैसे अपने पास जैसे अपन 9.2 पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने पास है नहीं सिलेबस में। उसमें क्या होता है कि अपने पास जैसे ये रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, और इस रेखाखंड को अगर अपन मान लीजिए ये क्या कर दिया मैंने, 2 भागों में विभाजित कर दिया इसको। अब ये रेखाखंड के अंदर क्या है या बाहर किया है हमने विभाजन, इसका अंदर किया है ना, तो इस विभाजन को हम क्या बोलेंगे, अंतर विभाजन बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, अंतर विभाजन। मतलब अपन ने रेखाखंड को अंदर से काटा है, रेखाखंड को कहां से काटा है, अंदर से। तो ये कुछ ना कुछ अनुपात में तो कटी होगी ना, तो उस अनुपात को हम क्या बोलेंगे, m1 अनुपात m2 बोलेंगे। m1 अनुपात क्या बोलेंगे, m2। अब एक होता है बाह्य विभाजन, वो क्या होता है, जैसे यही रेखाखंड है, अब इसका विभाजन करना, तो देखिए इसका विभाजन किस प्रकार होता है। इस विभाजन होता है यहाँ पर, एक रेखाखंड तो ये मैंने पूरी बड़ी बना दी, और एक ही इतनी सी बना दी, ठीक है। तो अपने पास मूल रेखाखंड तो AB है, और इसका विभाजन कहाँ पे कर दिया मैंने, बाहर कर दिया। तो इसका अब विभाजन जो अनुपात आता है ना, वो AC अनुपात BC वाला आता है। कौन सा आता है, AC अनुपात BC। मूल रेखाखंड तो कौन सी अपने पास, AB है, लेकिन अपन ने अनुपात कहाँ कर विभाजित कहाँ कर दिया, बाहर किया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बाह्य विभाजन बोलेंगे, बाह्य विभाजन, क्योंकि अपन ने विभाजन कहाँ किया, बाहर, ठीक है। तो ये चीजें थी अपने पास 9.2 में, तो अपने पास सिलेबस में है नहीं इस बार ये, ठीक है ना। तो अपन ओनली अपने पास एक ही फॉर्मूला ले देंगे, D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार आप इसको नोट करो, फिर मैं थोड़ा बहुत ये कैसे आया फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है ना। देखो इस ग्राफ में देखना ज्यादा समझ में आएगा। ये ग्राफ है अपने पास, ठीक है। ये कौन सी अक्ष है अपने पास, x अक्ष है अपने पास, x एक्सिस है, और ये कौन सी है, y एक्सिस है, ठीक है। ये अपने पास x डैश होगा, ये y डैश होगा, ये हो गया अपने पास मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0 मैंने लिखा दिए। अब देखिए इसमें मैंने बोला था कि इस अक्ष पे अपने पास क्या होता है, y बराबर 0 होता है, और इस पे क्या होता है अपने पास, x बराबर 0। अब कैसा था देखना, जैसे मैंने बोला कि अपने पास एक निर्देशांक है, कौन से, एक ही निर्देशांक है अपने पास, जैसे 0 और एक 5 है, और एक b के निर्देशांक मैंने 5 और 0 ले लिए, इन दोनों को अपन को इसमें दर्शाना है। अब आपको कैसे दर्शाओगे, देखिए पहले जैसे मैंने a वाला निर्देशांक उठाया, अब इसमें मेरे को पता चल रहा है कि x बराबर 0 है, x बराबर क्या है, 0 है। तो x बराबर 0 तो होने में तो यहाँ पे होता है, इस पे होता है ना। अब मैं इधर आऊंगा तो x बढ़ेगा, और उधर जाऊंगा तो घटेगा, लेकिन मुझे 0 पे दर्शाना, तो क्या मैं ऊपर जाऊंगा तो x बढ़ेगा क्या अपने पास, बढ़ेगा क्या, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा क्या, x इधर आएंगे तब बढ़ेगा अपने पास, और इधर जाएंगे तो घटेगा, जो भी बढ़ेगा, मतलब इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर आएंगे तो घटेगा। लेकिन अगर ऊपर ही जाते हैं, इसी 0 पे अपन ऊपर जा रहे हैं, इसी 0 पे अपन जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति की ये हाइट है और ये उसका मोटापा है, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप ऐसे बोलोगे इसका मोटापा बढ़ गया, आप क्या बोलोगे, इसका लंबाई बढ़ी है, इसकी लंबाई बढ़ी है ना, चौड़ाई थोड़ी बढ़ी है। और मैं अगर ऐसे बढ़ाऊं मैं इसको, तो ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई बढ़ गई। अगर मैं इसको और ये बोलूं, ये ऐसे करूंगा, तो आप इस थोड़ी बोलोगे चौड़ाई हो गई, क्या बोलोगे, लंबाई, लंबाई हो गई ना इसकी और ज्यादा। तो ऊपर जाएंगे तो लंबाई बढ़ी है इसकी, ना चौड़ाई बढ़ी। चौड़ाई तो वही पहले जैसे 4 थी तो 4 ही रही, जैसे मैं बोलूं पहले इसकी चौड़ाई 0 थी तो 0 ही रहेगी ना। तो ऐसे ही में ये जो रेखाखंड है, अगर ये चौड़ी मान लीजिए ये इधर जाएगी और इधर जाएगी, तो ये इसका जो चौड़ाई ज्यादा हो गई इसकी, ठीक है ना। तो अगर मैं ऊपर जाऊं तो इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ेगी, रेखाखंड तो वही रहेगी ना अपने पास। तो इस पे x बराबर क्या होगा, 0 होगा, और इस पे ऐसे ही अपन जाएंगे तो इस पे y बराबर 0, क्योंकि y का मान ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा और नीचे जाएंगे तो घटेगा। तो देखिए अपन को क्या दर्शाना है, 0 और 5। तो आपको ये पता होना चाहिए निर्देशांक किसके, x अक्ष पे y अक्ष पे बनेगा। तो देखिए जैसे मैंने निर्देशांक 1 2 3 4 और 5 दे दिए, तो आपकी यहाँ पे क्या होता है, इसी पे x बराबर 0 और y का मान तो कितना है, 5। तो जो y का मान होता है ना उसी पे बन जाएगा डायरेक्ट। जैसे अब इसमें x का मान 5 है ना, y बराबर 0 कौन से x पे बनेगा, x अक्ष पे। तो y जो x का मान दे रखा है उसी पे बन जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस पे बन जाएगा अपने पास ये 5 और 0, ऐसा बनाना अपन, ठीक है ना। जो अपने पास वो
रेखिक समीकरण वाला चैप्टर है ना, उसमें बनता है, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत और देखना। जैसे एक चीज और लिखना, मैंने जो लाइन लिखाई ना उसमें एक चीज लिखना, उसमें मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। एक लाइन ये लिख लेना कि दोनों अक्ष आपको पता है कौन कौन सी, एक्स अक्ष व वाई अक्ष। वाई अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। कितने भागों में विभाजित करती है? 4 भागों। देखिए लिखाने का पर्पज ऐसा है, जैसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी लिखाने में, इस बार आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आएंगे, अवसद वाले आएंगे। अब उसमें पूछ लिया कि दोनों अक्ष समतल को कितने भागों में विभाजित कर देता है। ऑप्शन दे दिया आपके, ए में 0 दे दिया, बी में आपके 3 दे दिया, सी में आपके 2 दे दिया और डी में आपको कितना दे दिया? 4 दे दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए एक ही नंबर का ये है और एक ही वर्ड का अपने पास आंसर होगा, डायरेक्ट आप 4 आ गया ना एक नंबर, क्योंकि एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात, इसमें जो दोनों अक्ष होती है ना अपने पास, वह दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है। दोनों अक्ष लिख लो, दोनों अक्ष एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब देखो ग्राफ देखो, अब कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे एक लाइन थी हो गई, ये समतल है, बोर्ड अपना क्या है? समतल है। अभी ये लाइन बनाई, कितने भाग हुए? अभी तो 2 ही हुए ना। अब मैंने ये लाइन और बना दी, अब कितने भाग हो गए इसके? एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, और ये कौन सा भाग हो गया अपने पास? चौथा। 4 भाग हो गए ना अपने पास। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? समतल को कितने भागों में विभाजित करता है? 4 भागों में, ठीक है। अब दूसरी बात ये बोल रहा है कि दोनों अक्ष एक दूसरे को परस्पर कितने लंबवत प्रतिच्छेद करेगी। ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ऐसे कभी भी नहीं करेगी अक्ष, ऐसे नहीं करेगी, इनको अक्ष नहीं बोल सकते अपन, ठीक है ना। तो रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे ये क्या हो गया अपने पास? अक्ष हमेशा कितने लंबवत प्रतिच्छेद करेगी अपने, ठीक है ना। अब देखिए ये जो अपने पास चतुर्थांश हो गया, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ये भी चतुर्थांश, ये भी क्या है? चतुर्थांश, और ये भी क्या है? चतुर्थांश। अब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। अब इसमें हमेशा जो भी निर्देशांक होंगे ना, दोनों एक्स और वाई के मान क्या होंगे? दोनों ही प्लस के होंगे। किसके होंगे? प्लस के। अब इसमें देखो ये अपने पास एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, और ये कौन सा? वाई, और ये वाई डैश होता है। इधर आएंगे तो माइनस का, मतलब इधर इसमें एक्स का मान क्या रहेगा अपने पास? और वाई का मान इस रेखाखंड पे प्लस होता है। अगर इसमें आते हैं तो इसमें भी एक्स का मान माइनस का और इसमें भी माइनस का, मतलब दोनों ही किसके हो गए? माइनस के हो गए। इसकी बात करें तो x का मान तो प्लस का और y का माइनस। इस बात का ध्यान रखना, पहले x का ही लिखना है अपन को मान। इस x जो x अक्ष है इसको अपन भुज भी बोल सकते हैं, सुना है आपने नाम? भुज, ठीक है। ये जो भुज होता है ना, कोई भी बिंदु होता है ना, बिंदु, वो बिंदु हमेशा y अक्ष के लंबवत होता है ना, वो भुज कहलाता है। किसके लंबवत? y अक्ष के। ये y अक्ष है, इस पे लंब नहीं है कि भुज, तो इसे क्या बोला जाएगा? भुज बोला जाएगा। अगर y अक्ष के लिए बोला जाए तो वो अक्ष भी हो सकती है या भुज भी हो सकता है। अगर मैं y अक्ष के लिए बोलूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ कोटि। तो ये किसके लंबवत हो गया? x के। अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि कोई बिंदु अगर x के लंबवत होता है, तो अब आपके ऑप्शन दे दिया, कोटि दे दिया, भुज दे दिया, और जैसे कोई नहीं ऑप्शन दे दिया, तो आपको क्या लगाना है? कोटि लगाना है। आगे समझ में? तो इसको y अक्ष भी बोल सकते हैं, तो कोटि बोल सकते हैं, इसको अपन भुज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चतुर्थांश में मैंने जो कौन कौन से कोऑर्डिनेट अपने पास निर्देशांक है उनके प्लस माइनस पे आप लोगों को बता दिए, ठीक है। ये 90 डिग्री पे क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे लंबवत। ये निर्देशांक जिसके मूल बिंदु 0 0 होते हैं अपने पास, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, इस वाले डायग्राम को, फिर अपन आगे करते हैं, ठीक है ना। पूरी वाला जो फॉर्मूला होता है ना अपने पास, वो कैसे होगा? अपन ने डायरेक्ट तो देख लिया कि भाई कैसे है, लेकिन आया कैसे वो देख लेते हैं एक बार। आया कैसे वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कोई बिंदु है अपने पास, ये बिंदु ले लिया अपन ने कौन सा? A, और कोई बिंदु ये ले लिया अपन ने B। जैसे आपकी बुक में दे रखा है वैसे बना देता हूँ, ठीक है। ये दे रखा है। अब ये जरूरी थोड़ी अपने पास ऐसे तिर्यक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सीधी भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, लेकिन अपन ने तिर्यक ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हो इसको, ठीक है ना।
अब जैसे इसके निर्देशांक आप क्या मानोगे बताइए, इसके निर्देशांक x और y होंगे, इसके भी निर्देशांक होने में तो x और y होगा, लेकिन दो निर्देशांक सेम थोड़ी हो सकते हैं अलग अलग जगह पे, इसलिए मैं इसको x1 दे देता हूँ, इसको y1, ये x2 और ये y2, क्योंकि ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु, क्योंकि अलग अलग दो निर्देशांक या सॉरी एक ही निर्देशांक अलग अलग जगह विद्यमान थोड़ी हो सकते हो, आप एक ही जगह रहे हो, दो जगह थोड़ी जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये अलग अलग निर्देशांक हो गया। अब अपन को ये वाली दूरी निकालनी, इन बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी, ठीक है। अब मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, इसको मैं इधर किसके समांतर बढ़ा रहा हूँ, इस अक्ष के समांतर, और इसको किसके समांतर बढ़ा रहा हूँ मैं, y के समांतर बढ़ा रहा हूँ। ये कोई बिंदु आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपने कभी ग्राफ में देखा होगा, नोटिस करना, जैसे मैंने ये छोटा ग्राफ बना दिया यहाँ पे नंबर वाला, इस बात पे ध्यान से समझना आप, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 और ये 4 है। जैसे यहाँ के निर्देशांक मैंने कितने लिए, x बराबर कितना दिख रहा है आपको, और y बराबर कितना है, तो 1 और 2 हो गए ना, 1 और 2 हो गए ना। अगर मैं इसी दो के सिद्ध में है, या फिर एक निर्देशांक मैंने यहाँ पे ले लिया, ये तो x y बराबर 4 और x बराबर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ये x बराबर तो कितना है इसमें, 3 है ना, और y बराबर कितना है, 4, तो ये x बराबर 3 y बराबर 4 हो गया। अब मैंने इन दोनों बिंदुओं के मध्य की हमें क्या निकालनी है भाई, दूरी निकालनी। ये तो b बिंदु हो गया, कौन सा हो गया, a। अब आप ये बताओ, ये भी इसके समांतर है ना। अब क्या आप ये बता सकते हो कि इस बिंदु पे x बराबर क्या है भाई, 3 है ना, और इस बिंदु पे y बराबर कितना है, 2 है। क्या निर्देशांक यहाँ पे जो आ रहा है वही बिंदु यहाँ पे आ रहा है, y का मान जो है वही यहाँ पे आ रहा है ना, x का मान जो यहाँ पे है वही आ रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, x का मान जैसे ये लंबवत है, इस पे 0 है ना, तो इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इधर जाओगे तो घटेगा। तो मतलब अभी ये किस पे, 3 पे ही है ना, तो किस पे, 3 पे। अब ये 3 पे रुक गए, अब इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा और इधर आएंगे तो घट जाएगा। अब x का मान क्या हो गया, इस पे फिक्स हो गया, 3 ही रहेगा, मतलब इस पे आपके क्या रहेगा, x का मान x2 ही रहेगा आपके, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। और y का मान जो है अपने पास है, ये तो ऊपर है ना, जितना ऊपर जाएंगे y का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर अपन इसी अक्ष पे चलते हैं, अगर इसी अक्ष पे चलते हैं तो किसका मान, x का मान तो बढ़ेगा, लेकिन y का तो वही रहेगा ना। अभी y का बढ़ा था क्या अपने पास, 2 ही रहा था ना, लेकिन x का मान बढ़ गया था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन y का मान तो वही है, 2 का 2 ही, 2 का 2 ही है ना। तो यहाँ पे अपने पास y1 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा अपने पास, y1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत आप नहीं है ना, यहाँ तक। अब देखिए, अब आपने यहाँ से और यहाँ तक नोटिस करो, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 3। ये वाली दूरी बोलो चाहे ये वाली दूरी बोलो, बात एक ही ना। कितनी है आपकी ये दूरी, 3 है। अब मैं बोलूँ यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है भाई, x2 है कि नहीं है, x2 है ना, x2 है, ज्यादा है बताइए, x2 है पक्का। देखो कैसे, अभी ये बिंदु कितने पे है हमारे पास, 1 पे है। मैंने बोला यहाँ से और यहाँ तक की तो दूरी 3 है, लेकिन हमें तो इनके मध्य की दूरी चाहिए, मध्य की दूरी चाहिए ना। तो पूरी लंबाई, इस रेखाखंड की पूरी लंबाई तो 3 है, लेकिन ये यहाँ पे है, 1 पे है ना जैसे, तो ये 1 तो घटाना पड़ेगा ना, इसमें से हटाना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी थी अपने पास, 1 थी, और ये टोटल दूरी कितनी है अपने पास, 3 है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना, इसकी दूरी 2 आ जाएगी ना। मतलब इस ये यहाँ से ये दूरी कितनी है अपने, यहाँ से लेके यहाँ तक की x2 है। अगर मैं इस x2 में से क्या माइनस कर दूं, ये x1 माइनस कर दूं, ये वाला भाग, ये यहाँ से x1 कर दूं, तो कौन सी दूरी आ जाएगी अपने पास, a से लेके इस बिंदु P तक की दूरी आ जाएगी हमारे पास। ये बात समझ में आ गई। अब ये y का मान बढ़ रहा है घट रहा है, y का मान बढ़ रहा है ना, x का तो वही है, तो मतलब y का मान यहाँ से और यहाँ तक का तो कितना है, y2 है, y2, और यहाँ से और यहाँ तक का कितना है अपने पास, y1 है ना। तो अगर इस पूरे भाग में से ये वाला भाग हटा देंगे तो ये वाला भाग रहेगा नहीं रहेगा। जैसे इसमें देखो, ये पूरा ऊपर जाएंगे तो कितना था, 4 था पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 था, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक का कितना है, 2 है। तो ये 2 हटाते कितना रहेगा, 2 रहेगा। मतलब यहाँ से और यहाँ तक का कितना है, इसमें वही है ना, वही किया मैंने, तो ये हटा दिया। अब यहाँ तक है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज में ये क्या है, आधार, और ये क्या हो गया, लंब, और ये डी क्या है अपने पास, कर्ण है। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर या आधार का। तो आधार हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस लंब कौन सा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इधर से d का स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, रूट में। तो ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये लिखा था मैंने फॉर्मूला। हाँ। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला ये x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये आया। अब आपको ये इतना याद नहीं रखना, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको तो ये रखना है। लेकिन कभी जिंदगी में अगर आप किसी को बताना चाह रहे हो, जैसे आपके छोटे भाई बहन है, उनको बताओगे उन्होंने गलती से पूछ लिया कैसे आया, बड़े भैया क्या बोलेंगे फिर? उनको पढ़ा ही नहीं, क्या सिखाओगे? वो तो डायरेक्ट उन्होंने रट लिया कि ये फॉर्मूला है। अब जब आपसे पूछेगा अगर वो, क्योंकि देखिए आपसे ही छोटे भाई बहन सीखते हैं, अगर जितना अपन को आता है ना फिर वो भी उतना ही कि भैया ने रट लिया तो अपन ही रट लेते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को समझो कि ये कैसे आया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ऐसे आया, तो इसको लिख लो एक बार, लिख लिया ना तो आप लोग। अब देखिए इसके बाद में इसको उतारोगे क्या आपको, ये तो बुक में लिखा हुआ है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद कर लो। देखिए वो फॉर्मूला आता है आपके काम समरेख बिंदु और असमरेख बिंदु आते हैं आपके। देखिए समरेख और असमरेख में क्या अंतर है? एक तो समरेख होता है और एक कौन सा होता है? असमरेख होता है। इसका मतलब जानते हो कि समरेख क्या होता है? नहीं जानते? समरेख का मतलब होता है कि सभी बिंदु कहाँ पे हो? एक सरल रेखा पर हो। कौन सी सरल रेखा? एक सरल रेखा पर होनी चाहिए। कौन सी रेखा पे? सरल रेखा। जैसे ये बिंदु, ये कौन से बिंदु हो गए? समरेख बिंदु हो गए। अगर मैं बोलूं जैसे ये बिंदु है, ये कौन से बिंदु हो गए? असमरेख बिंदु हो गए। क्या तीनों एक ही लाइन पे है क्या? नहीं है ना, तीनों एक ही लाइन पे। आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वर्त में कि जो वर्त है वो क्या तीन समरेख बिंदुओं से गुजर सकता है क्या? एक वर्त तीन समरेख बिंदुओं से गुजर सकता है, तो आप गुजार सकते हो कि इनको तीन, इन तीनों बिंदुओं से? एक भी वर्त नहीं गुजरेगा वहां पे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तीन समरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या कितनी होती है? आपके मॉडल पेपर में था, आपने देखा हो, मॉडल पेपर में था कि तीन समरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या कितनी है? तो 0 होगा। एक भी नहीं गुजार सकते अपन, इस बिंदु से कैसे गुजार सकते? अगर आपके दो बिंदु के लिए बोले तो दो बिंदु से तो गुजार सकते हो। और तीन असमरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या कितनी होगी? उसकी भी एक ही होगी, क्योंकि देखिए ये क्या है अपने पास? त्रिभुज है, ये असमरेख बिंदु है। क्या इन तीनों बिंदुओं से स्पर्श करता हुआ एक वर्त बन सकता है क्या? समबाहु त्रिभुज में बन जाता है, बनता ही नहीं बनता। अब एक ही गुजरेगा, दूसरा भी तो इन्हीं से गुजरेगा, दूसरा भी तो इन्हीं से गुजरेगा, तो उसमें कितनी होते हैं? एक ही वर्त की संख्या होती है। तो उस बात का ध्यान रहे। तो समरेख होता है एक सीधी लाइन में बनने वाले या एक ही सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदु क्या होंगे? समरेख बिंदु। और या फिर त्रिभुज की बात कर ले, या सरल रेखा नहीं होनी चाहिए, वो समरेख बिंदु होता है। तो देखिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास रेखाखंड है ए और बी है, इसमें मैंने दो बिंदु दे दिए, ये दोनों बिंदु मैंने बोले समरेख है। या फिर मैं तीन बिंदु दे देता हूँ, ये तीनों बिंदु क्या है? समरेख है। और आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है? समरेख है। तो आप क्या कर सकते हो? क्या ये बता सकते हो क्या इसका और इसका योगफल किसका? जैसे मैंने ये पी दे दिया, क्या एपी और प्लस बीपी का योगफल आपके पूरा एबी के इक्वल आ सकता है क्या? अगर आप इस वाले भाग और इस वाले भाग को प्लस करोगे तो आपके पूरा ए बी आ सकता है क्या? ये किस में आएगा? सरल रेखा में तो आएगा, सरल रेखा में आएगा ना। मतलब किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का योगफल किसी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के बराबर आता है, तो कौन सा बिंदु होता है? समरेख बिंदु होता है। अगर ये बराबर नहीं आता है मतलब फिर क्या बनेगा? फिर तो ऐसा बनेगा, त्रिभुज बनेगा ना फिर तो। और त्रिभुज बनेगा तो फिर कौन से बिंदु हो जाएंगे? समरेख, असमरेख बिंदु हो जाएंगे। मतलब क्या होना चाहिए कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का योगफल किसी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के बराबर होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा अपने पास? समरेख होगा। और या फिर नहीं होता है तो असमरेख होता है। तो या तो आपको दूरी निकाल लेना, या फिर इसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है जो पहले आपकी जो बुक चलती थी ना एनसीईआरटी वाली, उसमें था। उसमें यह था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अपन को। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए 1/2 तो आपको याद रखना है, अब बाकी आपको समझना है, पूरा याद हो जाएगा अभी। जैसे आपकी ये क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज में कितने बिंदु होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं इसमें? 3 शीर्ष होते हैं। ये पहला शीर्ष इसलिए x1 और y1, ये दूसरा तो इसको x2 y2, और ये कौन सा शीर्ष है? 3 वाला तो x3 और y3, 3 शीर्ष हो गए। अब देखो याद कैसे रखना, समझना। यहां से मैंने क्या उठाया? देखो पहले में x1 है ना, तो मैंने x1 उठा लिया आपके यहाँ से, ये x1 उठा लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपको हमेशा ब्रैकेट में तो y लिखना है। 1 के बाद में कौन आता है? 2 आता है ना। y के बाद में 1 के बाद में 2 आता है क्या? तो यहां से क्या लेना आपको? y2। और 2 के बाद में कौन आएगा? तो y3 लेना है। मैंने क्या बोला था? ब्रैकेट में तो y लिखना है और बाहर कौन लगाना है?
x लगाना है। पहला कंप्लीट प्रोसेस हो गया कंप्लीट। क्या करना है, x1 लिखा, फिर एक के बाद में 2, 2 के बाद में 3, कंप्लीट हो गया तो प्लस लगा। आगे यहाँ तक दिक्कत। अब x1 ले लिया ना अपन, एक के बाद में कौन आएगा 2, तो ये x2 आया। अब 2 आ गया ना, 2 के बाद में कौन आएगा 3 आएगा ना, तो y3, और 3 के बाद में वापस घूम के कहाँ पे आना पड़ेगा, 1 पे आना पड़ेगा ना, तो ये माइनस y1 हो गया। ये भी कंप्लीट प्रोसेस। अब x2 पे आ गया तो किस पे आएंगे, x3 पे आएंगे, तो ये प्लस x3। अब ये 3 के बाद में कौन आता है राज्यवर्धन, बता। 3 के बाद में 4 नहीं है इसमें 1 ही है, तो 3 के बाद में वापस कहाँ पे आना पड़ेगा, 1 पे, तो ये क्या आएगा इसमें y1, और 1 के बाद में आपको पता है कौन आएगा 2, और ये किसका क्षेत्रफल हो गया, समरेख का नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसका, त्रिभुज का। अब एक बात ये ध्यान रखना कि किसी भी सरल रेखाखंड, किसी भी सरल रेखाखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। जो ये रेखाखंड है ना, इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसकी ओनली क्या होती है, लंबाई। तो कभी आपने सुना कि किसी रेखाखंड का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जैसे 0 के अलावा होता है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 4 सेंटीमीटर है लंबाई वाली रेखाखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत सारे क्या करते हैं 4 × 1 = सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0, क्योंकि इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, इसकी मोटाई नहीं होती है, तो इसकी लंबाई होती है लेकिन मोटाई 0 है इसकी, तो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो कोई सी भी सरल रेखाखंड होती है उसका क्षेत्रफल 0 होता है, तो वो क्या कहलाएगी, सरल रेखा। तो अगर ये तीनों बिंदुओं, अगर इन तीनों बिंदुओं से अपन इसमें रखे मान और इसका मान 0 आ जाता है, तो वो निर्देशांक किसके हैं, सरल रेखा। और जो निर्देशांक सरल रेखा के हैं तो उनको क्या बोलेंगे अपन, समरेख बोलेंगे ना, समरेख बोलेंगे। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, अगर उसका क्षेत्रफल 0 आता है तो आप बता सकते हो अतः दिए गए शीर्ष किसके हैं, समरेख है। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो फिर त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि रेखाखंड का कोई क्षेत्रफल ही नहीं होता है, और क्षेत्रफल आया तो फिर वो कौन से बिंदु हो गए, असमरेख बिंदु हो गया। आगे चीज समझ में, तो आप इस फॉर्मूले को उतारो, ठीक है ना, आगे ना समझ में। तो कैसे, अब याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको भाई, पहले आपको 1 लिखना है यहाँ पे x1, फिर उसके बाद 1 के बाद में 2 और 3, ब्रैकेट में y वाला लिखना ही है, फिर 1 के बाद में 2, ब्रैकेट में माइनस क्या होता है, ब्रैकेट में माइनस आता है, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो अपने वो स्क्वायर वाला बनाया था वही फॉर्मेट बन जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इनकी मध्य की दूरी आ रही है ना, तो इनका योगफल किसी भी 2 रेखाखंड का अगर योगफल करें तो 3g के बराबर आ जाए ना, वही अपने पास सरल रेखाखंड होती है। इसके बाद में एक और चीज होती है कि त्रिभुज क्या होता है, इसमें मैं बता देता हूँ। त्रिभुज होता है किसी भी 2 भुजाओं का योगफल, किसी भी 2 भुजाओं का योगफल हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, अगली जो बची हुई भुजा है ना उससे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा ना तो वो त्रिभुज की डायमेंशन नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया, कोई त्रिभुज की डायमेंशन में लिख दी a और ये BC और AC। आप घर पे जाके ट्राई कर लेना कि 1, 1 और 2, इससे कभी भी जिंदगी में त्रिभुज नहीं बनेगा। 2 2 1 ही बनेगा। हाँ, त्रिभुज इन जो ये देखेगी ना मैंने माप, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि 1 + 1 करोगे 2 और बराबर क्या आ गया 2। अरे भाई, इन दोनों का योगफल AC के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एक सरल रेखा है, इससे जो भी निर्मित होगी ना एक सरल रेखा निर्मित होगी, एक त्रिभुज कतई निर्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 भुजाओं का योगफल हमेशा त्रिभुज में अन्य तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसमें बड़ा हो रहा है कि इसमें तो बराबर ही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा किसी भी। ऐसे तो आप देखो सर कि यहाँ पे तो रहा है लेकिन उसमें थोड़ी हो रहा है, एक भी नहीं होना चाहिए, ऐसे मिस पॉइंट नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन इसमें देखिए BC + AC इनका भी योगफल AB के इक्वल नहीं होना चाहिए, और AC + AB का योगफल भी किसके बड़ा नहीं होना चाहिए, BC से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो ये प्रॉपर्टी लग जाए ना उसी से त्रिभुज बनता, इसके अदरवाइज नहीं बनता। ये बात ध्यान रखना, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ये बचपन में जैसे 8 क्लास 9 क्लास में होती है ना, उसमें सिखाई जाती है ये चीज कि त्रिभुज, क्योंकि आपके जो उसमें था, जो चैप्टर था ना उसमें था कि आपके वो कोण वगैरह था ना, जो भुजा बड़ी होती है ना, जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण भी बड़ा ही होता है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो एक बार, फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है।